नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां सीएम योगी की सभी चयन आयोगों के साथ अहम बैठक है। सभी चयन बोर्डों के अध्यक्षों के साथ यह अहम बैठक होने वाली है। सभी सेवा चयन बोर्डों को 100 दिनों का तय किया लक्ष्य। 10,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षण के नियमों का पालन कराने के दिए निर्देश। तो सभी सेवा चयन बोर्डों को 100 दिनों का लक्ष्य दिया गया है। 10,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस बाबत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चयन बोर्ड से तो सीएम योगी की सभी चयन आयोगों के साथ ये अहम बैठक हो चुकी है और चयन बोर्डों के अध्यक्षों के साथ हुई अहम बैठक में निर्देश दे दिए गए हैं। 100 दिनों का लक्ष्य तय किया गया है। 10,000 युवाओं के रोजगार की बात भी यहां पर की गई है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके जुड़ चुके हैं। 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार देने के निर्देश यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं। एसके, और क्या क्या निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल, अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़ाया जाए। जो युवा हैं उनको ज्यादातर को सरकारी रोजगार या फिर उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चयन आयोग और विभिन्न जो चयन बोर्ड हैं उनके जो प्रमुख हैं उनके साथ बैठक की थी। बैठक करने के बाद ये दिशा निर्देश जारी किए थे कि जो सरकार का एजेंडा है, जिस तरीके से सरकार ने अपने संकल्प पत्र में वायदे किए हैं, उन वायदों को क्रमबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और 100 दिन के अंदर 10,000 युवाओं को नौकरी की व्यवस्था कराई जाए। मतलब साफ है कि जो एक लंबी प्रक्रिया चलती थी, जिसमें पहले गजट निकलता था, फिर उसके बाद फॉर्म आता था, फिर विद्यार्थी फॉर्म भरते थे और भरने के बाद एक डेट आती थी, फिर परीक्षा होती थी और उसके बाद कहीं ना कहीं ये एक लंबा प्रोसेस होता था, फिर रिजल्ट आता था और आगे की प्रक्रियाएं पूरी की जाती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि अपने संकल्प पत्र के जो वायदे हैं वो सरकार क्रमबद्ध और समयबद्ध तरीके से पूरा करेगी। यही वजह है कि जो विभिन्न चयन आयोग हैं या चयन बोर्ड हैं उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि वो विभिन्न विभागों से जो रिक्तियां आ रही हैं, चूंकि पहले ही सभी प्रमुख सचिवों अपर मुख्य सचिवों को मुख्यमंत्री का निर्देश था कि जो भी उनके विभाग की रिक्तियां हैं वो चयन आयोग को भेजें ताकि भर्ती प्रक्रिया को तेजी के साथ शुरू कराया जा सके। और अब चयन आयोगों को मुख्यमंत्री ने निर्देशित कर दिया है कि आप जो प्रक्रिया है उसको 100 दिन के अंदर पूरा करें और 10,000 युवाओं को इन 100 दिनों के अंदर रोजगार की व्यवस्था करें। निश्चित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिश यही है कि जो वायदे हुए हैं, क्योंकि इसी को लेकर विपक्ष ने बड़े हमले चुनाव के दौरान बोले थे, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास यही है कि अगर हमने वायदे किए हैं तो ये मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था कि बेरोजगारी किस तरीके से प्रदेश में चरम पर है और ऐसे में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये अहम बैठक की है तो 100 दिनों का लक्ष्य यहां पर तय कर दिया है। अगर 10,000 युवाओं को यहां पर रोजगार मिल जाता है तो ऐसे में विपक्ष की बोलती अपने आप ही बंद हो जाने वाली है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि जो युवा हैं जो कहीं ना कहीं रोजगार के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो 10,000 विभिन्न विभागों की भर्तियां जिनपे तेजी के साथ काम किया जा सकता है उनको पहले चरण में 100 दिन के अंदर पूरा कर दिया जाए और जो छात्र हैं उनको नियुक्ति दे दी जाए। तो निश्चित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह एजेंडा सभी चयन आयोग और चयन बोर्डों को दिया गया है। अब यह है कि कितनी तेजी के साथ यह प्रक्रिया पूरी होती है। हालांकि मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि 100 दिन के बाद वो इस पूरे मामले की समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि आखिर कितनी तेजी के साथ प्रक्रिया को पूरा कराया गया है। तो निश्चित है कि अब अफसर लगातार कहीं ना कहीं जुटे हुए हैं। हर विभाग में रिक्तियों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। मंत्री अपने अपने विभाग के अफसरों के साथ बैठक करके ब्यौरा मांग रहे हैं कि आखिर कितनी ऐसी रिक्तियां हैं जिन पर तत्काल भर्ती की जा सकती है। तो उनको लेकर कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण को ज्यादा वक्त हुआ नहीं है, क्रियाशील है। जी, ऐसे देखिए, शपथ ग्रहण को ज्यादा वक्त हुआ नहीं है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक फैसला ले रहे हैं, लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। जहां चुनावों के दौरान विपक्ष ने सवाल उठाए बेरोजगारी को लेकर के, रोजगार युवाओं को मिले ऐसा उनका कहना था विपक्ष का, और अब जब रोजगार 100 दिनों के भीतर देने की व्यवस्था की जा रही है तो युवाओं में भी कहीं ना कहीं जोश होगा, क्योंकि यह भी जताने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की गई कि युवाओं में नाराजगी है, लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आए तो नाराजगी है या नहीं यह भी सामने आ गया था।
बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने, अगर हम पिछले कार्यकाल की बात करें तो 2017 से 2022 के बीच करीब 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी थी। 2 करोड़ से ज्यादा युवाओं को ओडीओपी, मनरेगा या और जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनके तहत समायोजित करने की कोशिश की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। अब चूंकि दूसरा कार्यकाल है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा जो कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर छाया रहा, लगातार विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की थी, तो उस पर तेजी के साथ विपक्ष के सवालों का जवाब यही होगा कि उत्तर प्रदेश में भर्तियां की जाएं, और जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने शपथ ग्रहण के दूसरे दिन ही सभी प्रमुख सचिव, सभी अपर मुख्य सचिव, सभी सचिवों के साथ बैठक की थी, जिसमें निर्देशित कर दिया था कि आप अपने अपने विभाग की रिक्तियों को आयोगों को भेजें और कतई इसमें कोई लापरवाही या कोई समय की देरी ना की जाए, तत्काल से प्रक्रियाओं को पूरी कराएं और भर्ती प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए यहाँ पर बिल्कुल नहीं जा रहे हैं और ऐसे में तमाम बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए इसके। और लखनऊ से आपको खबर बताते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, पूरे प्रदेश में 3000 नए पिंक बूथ बनेंगे। गृह विभाग की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड को भी सक्रिय करने के आदेश दिए गए हैं। तो महिला सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया गया है। पूरे प्रदेश में 3000 नए पिंक बूथ बनेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा फैसला, जहां 3000 पिंक बूथ बनाने के आदेश दिए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। लगातार महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी प्रखर नजर आती, अग्रसर नजर आती है और ऐसे में अब 3000 नए पिंक बूथ बनने के आदेश दिए गए हैं। और ऐसे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सुरक्षा दिलाने के लिए काम कर रही है। पहला उनका कार्यकाल रहा हो या फिर अब ये जो दूसरा कार्यकाल है, उसमें भी अब देखने को मिल रहा है कि 3000 पिंक बूथ बनाने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई है। महिला सुरक्षा का जो उन्होंने वादा किया था, वो न केवल पहली सरकार में निभाया है, बल्कि दूसरी सरकार आते ही ये वादा फिर से उसी तरीके से जारी हो गया है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला सुरक्षा को लेकर खासा पजेसिव हैं और लगातार वो इस मामले की समीक्षा करते रहते हैं। कल भी मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश भर की कानून व्यवस्था को लेकर, पेपर लीक को लेकर और साथ ही साथ आने वाले त्योहारों को लेकर, साथ महिला सुरक्षा को लेकर गृह विभाग और जो पुलिस विभाग के अफसर हैं उनके साथ बैठक की थी, जिसमें सभी जिले के कप्तान और जिलाधिकारी भी जुड़े थे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि पिंक बूथ की संख्या बढ़ाई जाएगी। हालांकि अगर हम जितने भी महानगर हैं, चाहे वो लखनऊ हो, गाजियाबाद हो, आगरा हो, मेरठ हो, वाराणसी हो, इलाहाबाद हो, उन सभी में पहले से ही पिंक बूथ पूरे कर दिए गए हैं। लेकिन वो जिले जहां पर पिंक बूथ की संख्या कम है, ऐसे जिलों में 3000 नए पिंक बूथ बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए गए, जहां पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। और दूसरी बड़ी चीज यह है कि मुख्यमंत्री ने एंटी रोमियो स्क्वाड, जो कि 2017 में जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी, उस दौरान गठित किया गया था और लगातार वो ऐसे लोगों के खिलाफ काम कर रहा था जो कहीं ना कहीं महिलाओं को परेशान करते थे, फप्तियां कसते थे। ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लगातार ले रहा था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की और सरकार ने इस मुद्दे को चुनाव में तेजी के साथ उठाया था कि हमने महिला सुरक्षा को लेकर जहां पिंक बूथ की है, जो पुलिस की पीआरवी वैन है उसमें महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती दी, महिला थानाओं पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती बढ़ाई गई, साथ ही साथ गांव-गांव में महिला कांस्टेबल की तैनाती की गई, ताकि जो महिलाएं हैं जो अपनी बात शायद पुरुष पुलिसकर्मियों से नहीं बता सकती थी, वो अपनी बात वहां तक पहुंचाएं और उनकी किसी भी परेशानी पर उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से सख्त एक्शन लिया जा सके। तो कहीं न कहीं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं और इस पर बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश की बीजेपी योगी सरकार पार्ट 1 में ही एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर दिया गया था। प्रदेश की महिलाएं जो कि घर से बाहर निकलने से पहले सोचती थी, डरती थी, उनके माँ बाप उन्हें बाहर नहीं जाने देते थे और ऐसे में एंटी रोमियो स्क्वाड ने अच्छी खासी भूमिका निभाई है महिलाओं को न केवल सशक्त बनाने में, बल्कि उनके अंदर जो डर बैठा था कि वो बाहर नहीं निकल सकती है, सुरक्षा नहीं है, उसको लेकर भी सरकार ने उनके मन में यह बैठाया है कि आप सुरक्षित हैं प्रदेश में। अब बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की भी कोशिश की थी, लेकिन बावजूद इसके जब 2022 का रिजल्ट आया तो कहीं ना कहीं उसमें ये चीजें थी कि लोगों ने इन सारी चीजों को सराहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये चीजें शुरू की, कहीं ना कहीं लोगों का समर्थन मिला है और कहीं ना कहीं महिलाएं भी या जो लड़कियां हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही। यही एक बड़ी वजह है कि बड़े पैमाने पर महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, जैसे कि अभी तक रिपोर्ट्स हैं। तो कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार उन सभी चीजों
को और ज्यादा तेजी और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने जा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गृह विभाग के अफसरों और पुलिस विभाग के अफसरों के साथ बैठक के बाद ये दिशा निर्देश जारी किए हैं कि पिंक बूथ की संख्या बढ़ाई जाए और साथ ही साथ जो एंटी रोमियो स्क्वाड है उसको कहीं न कहीं और तेजी और मजबूती के साथ पूरे प्रदेश भर के सभी जिलों में सक्रिय किया जाए। जी बिल्कुल एसके, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और सीएम बनने के बाद आज पहली बार अयोध्या जाएंगे योगी आदित्यनाथ। अयोध्या में सीएम करेंगे रामलला के दर्शन, हनुमानगढ़ी भी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संतों से भी मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रामनवमी मेले पर सीएम करेंगे अफसरों के साथ बैठक। तो बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी भी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संतों से भी इस दौरान मुलाकात करेंगे। और एसके लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाने वाले हैं, गजब का उत्साह होगा अयोध्या में। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले 5 साल में चाहे जितनी बार देव दीपावली हुई हो या जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या नगरी को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित करने का काम कर रही हो, उसके काम के इंस्ट्रक्शन की बात रही हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर उस मौके पर अयोध्या जाते रहे हैं। हालांकि इस बार दूसरा कार्यकाल है मुख्यमंत्री का और वो मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरे कार्यकाल में पहली बार आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। 2 बजे के बाद वो अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर वो भगवान राम और साथ ही साथ हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे, संतों से मुलाकात करेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे, किस तरीके से अयोध्या में काम हो रहा है उस पर उनकी राय भी लेंगे। हालांकि उसके बाद अधिकारियों के साथ, जो कि अयोध्या मंडल के अधिकारी हैं, उनके साथ भी बैठक होगी और कहीं ना कहीं चीजें किस तरीके से इंप्लीमेंट हो रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से अयोध्या में, चाहे वो मंदिर निर्माण की बात हो या फिर पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने की बात हो या फिर श्री राम एयरपोर्ट के निर्माण की बात हो, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि अयोध्या में चल रहे हैं। उनको लेकर अफसरों के साथ एक समीक्षा बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फीडबैक लेंगे कि आखिर अब तक कितना काम हुआ है और किन चीजों पर काम तेजी से आगे बढ़ा है और उसका अब तक फीडबैक क्या है। इन बहुत सारी चीजों को लेकर चर्चा होगी। तो निश्चित है कि यह दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम अयोध्या, काशी और मथुरा की बात करें ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही वहां की जनता के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। जनता में काफी खुशी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया है इसके आपका तमाम जानकारी के लिए। और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर आज से देना होगा टोल। सुबह 8 बजे से टोल वसूली शुरू हो गई है। परतापुर काशी टोल पर आज से टोल देना अनिवार्य हो गया है। मेरठ से दिल्ली जाने पर 155 रुपए देने होंगे। पूजा अर्चना कर टोल प्लाजा की शुरुआत की गई है। एंट्री पर नहीं बल्कि एग्जिट पॉइंट पर टोल देना होगा। 24 घंटे में वापसी पर देना होगा बस 1.5 गुना टोल। 24 घंटे में आने जाने पर 310 की बजाय देने होंगे 230 रुपए। 19 लेन पर होगी टोल वसूली। पूरे तरीके से कैशलेस है टोल वसूली। फास्टैग के बिना देना होगा 2 गुना टोल। तो जो नियम है नाई के द्वारा बनाए हुए कि अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो आपको डबल पे करना पड़ेगा, और ये नियम यहाँ पर भी लागू होगा। आज से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर टोल की जो व्यवस्था है वो शुरू हो गई है। सुबह 8 बजे से ही टोल पर अब कैश देना पड़ेगा, फास्टैग से कैश कटवाना पड़ेगा। और अधिक जानकारी के साथ मेरठ से हमारे संवाददाता अतुल जुड़ गए हैं। अतुल, दिल्ली मेरठ हाईवे पर अब टोल देना होगा। अतुल, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो अतुल से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। पूरी तरीके से कैशलेस बनाया गया है टोल प्लाजा को। टोल टैक्स जो है वो फास्टैग के जरिए देना पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं है या फिर आपका फास्टैग ब्लैक लिस्टेड है तो आपको डबल पेमेंट करना पड़ेगा, जैसा कि नहाई के निर्देश हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर अब टोल वसूली शुरू हो गई है। सुबह 8 बजे से टोल वसूली शुरू हुई है। टोल प्लाजा की पूजा अर्चना की गई और उसके बाद ये प्रक्रिया सुबह 8 बजे से अब शुरू हो गई है। एंट्री पॉइंट पर नहीं बल्कि एग्जिट पॉइंट पर टोल देना पड़ेगा। मेरठ से दिल्ली जाने पर आपको 155 रुपए पे करने पड़ेंगे। वहीं अगर 24 घंटे में वापसी ही है तो आप दोनों तरफ का टोल कटवा सकते हैं और 310 की जगह 230 रुपए आपको यहाँ पर भरने पड़ेंगे। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे जो कि सरकार का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, अब इस पर टोल वसूली की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। तो 24 घंटे में आने जाने पर 310 की बजाय 230 रुपए देने पड़ेंगे। दिल्ली से अगर आप मेरठ की तरफ जाते हैं तो एंट्री पॉइंट पर नहीं बल्कि एग्जिट पॉइंट पर आपको ये टोल कटवाना पड़ेगा।
साथ ही आपकी गाड़ी में फास्टैग होना बहुत जरूरी है। अगर फास्टैग नहीं होगा तो डबल पेमेंट करनी पड़ेगी। अतुल का फिर से एक बार रुक कर लेते हैं। अतुल, टोल टैक्स की जो प्रक्रिया है वो दिल्ली मेरठ हाईवे पर आज से शुरू हो गई है। पूजा अर्चना भी की गई और उसके बाद अब ये प्रक्रिया शुरू हुई है। जी मीनाक्षी, काफी समय पर जो मुफ्त सफर कर रहे थे उनके लिए आज से टोल वसूली का जो सिस्टम है वो चालू हो चुका है। मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह से यहाँ पर लोग निकल रहे हैं गाड़ियों में। उनका साफ तौर पर जो जिन पर फास्टैग लगा हुआ है उनका फास्टैग के माध्यम से टोल कट रहा है, और जिसके पास फास्टैग नहीं है उसका कैश वसूली यानी वसूल किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर दिल्ली मेरठ काफी दिन से यही सुविधा चल रहा था, लेकिन चुनाव के बाद में आज यहाँ पर टोल वसूली शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर जो निकलने वाले लोग हैं उनको साफ तौर पर अगर देखा जाए तो हर गाड़ी को रुक करके पहले कभी यहाँ पर लगातार दो से 3 दिन तक ट्राई चला था। उसके बाद अगर यहाँ की बात की जाए तो फास्टैग के लिए मैं दिखाना चाहूंगा तो यहाँ पर हाई सिक्योरिटी कैमरा लगाए गए हैं, जिसके चलते तकरीबन अगर 160 की स्पीड पर अगर गाड़ी होगी तो ये कैमरा अपने आप ही कैच करके और फास्टैग के माध्यम से जो टोल कटौती है वो हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है हाई सिक्योरिटी के साथ साथ यहाँ पर कई आधुनिक सुविधा लगाई गई है। देखो डासना से और हकीकत की बात की जाए और डासना से अगर सराय काले खान तक की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि चप्पे चप्पे पर हाई सिक्योरिटी कैमराओं की निगाह है। और सबसे बड़ी बात यह यहाँ पर ऊर्जा के लिए सोलर प्लेट की भी व्यवस्था की गई है, जिसके चलते यहाँ पर 24 घंटे बिजली रह सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी टोल लाइन है 19 लाइनें बनाई गई हैं, 25% महिलाओं को रखा गया है, जिसके चलते साफ तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री का कहना है कि महिला सशक्त करने के लिए 25% स्टाफ यहाँ पर महिलाओं का भी रखा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज से टोल वसूली शुरू हुई है। साफ तौर पर अगर लोगों की बात की जाए जो यहाँ पर निकलने वाले लोग हैं अपनी गाड़ियों से जा रहे हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो समय पहले मेरठ से दिल्ली जाने में 4 से 5 घंटे का समय लगा करता था, आज की अगर बात की जाए तो महज 40 से 45 मिनट में दिल्ली पहुंचना संभव है। लेकिन बिल्कुल 5 से 6 अतुल, देखिए सुविधा तो यहाँ पर बढ़ गई है। कई लोग हैं जो मेरठ से दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से मेरठ आते हैं, रोजाना उनका अप डाउन होता है। तो ऐसे में कितने उपभोक्ता यहाँ पर होंगे जिनकी अब जेब पर भी असर पड़ने वाला है, क्योंकि टोल टैक्स अब उन्हें देना होगा इस से जाने के लिए, इस पर से गुजरने के लिए। देखिए मीनाक्षी, ये बिल्कुल सही है कि अब टोल टैक्स की वसूली जेब पर भारी पड़ेगी। 155 रुपए देने पड़ेंगे और अगर आप 24 घंटे में लौटते हैं तो 230 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो साफ तौर पर आज की जितनी भी जनरेशन है, जितने भी व्यापारी हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि टाइम की बचत सबसे बड़ी बचत होती है। पहले जहां ऐसे 7 घंटा 5 घंटे लगा करते थे, मोदी नगर की बात की जाए, गन्ना शुगर मिल है, बदलापुर से निकल करके एक मोतीपुर पड़ता है, वहां की बात की जाए तो यहाँ से गाजियाबाद तक को लेकर के 3 से 4 घंटे का समय लगा करता है, क्योंकि किसानों के गन्ने का भी दौर होता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो रोड है काफी गिरफ्त रहता था, काफी भीड़ जाम रहा करती थी। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जाए बिल्कुल तो अतुल, टोल देने में कोई परेशानी नहीं है। उनका यही कहना है कि टोल से परेशानी नहीं है, समय की बचत है। कोट है टाइम इज मनी, तो लोग इसी बाबत बहुत खुश हैं कि हमारा टाइम बचेगा और हम ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल आपका तमाम जानकारी के लिए। और बुलंदशहर में फिर चला है सीएम योगी का बुलडोजर। 2 अनाधिकृत कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है। 14 बीघा जमीन पर बनाई गई थी कॉलोनी। निर्माणाधीन भवन को भी सील किया गया है। बिना नक्शा पास किए बनाया गया था भवन। बुलंदशहर में फिर बुलडोजर चलाया गया। खुर्जा नगर मुंडाखेड़ा रोड आपदा नगर के पास करीब 14 बीघा जमीन में विकसित की जा रही 2 अनाधिकृत कॉलोनी को ध्वस्त किया गया है। वहीं सुखविहार कॉलोनी में नक्शा स्वीकृति कराए बिना निर्माणाधीन भवन को सील कर दिया गया है। जिला प्रशासन की कार्रवाई से कॉलोनाइजर्स में हड़कंप मच गया है। बुलडोजर को देख भूमाफिया फरार हो गए हैं। तो भूमाफियाओं पर जिस बुलडोजर को चलाने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मंच से कर रहे थे, वो बुलडोजर एक बार फिर से मेंटेनेंस के बाद बाहर आ गया है और एक्शन में दिख रहा है। लगातार एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है। अब बुलंदशहर में ये कार्रवाई हुई है। 2 अनाधिकृत कॉलोनियों को यहाँ पर ध्वस्त किया गया है। 14 बीघा जमीन पर कॉलोनी जो बनाई गई थी भूमाफियाओं के द्वारा, उसे बुलडोजर ने गिरा दिया है और साथ ही निर्माणाधीन जो भवन था उसे भी सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बिना नक्शा पास किए ये भवन बनाया जा रहा था। तो बड़ी खबर है बुलंदशहर से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक बार फिर से चला है। अधिक जानकारी के साथ अशोक कुमार हमारे संवाददाता बुलंदशहर से फोन लाइन पर मौजूद हैं। 14 बीघा जमीन पर बनाई गई कॉलोनी को भी गिराया गया है,
साथ ही बुलडोजर ने निर्माणाधीन भवन जहां पर बनाया जा रहा था उसे भी सील कर दिया गया है। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, आपको बता दूं ये बुलंदशहर के खुर्जा नगर का मुंडा खेड़ा रोड पर आविद नगर नाम की एक कॉलोनी बताई गई थी। 14 बीघा जमीन में एक कॉलोनी काटी जा रही थी। 2 इस कॉलोनी के पार्टनर बताए जा रहे हैं। जिस तरह से सीएम योगी की 2 पॉइंट सरकार बनने के बाद में बुलडोजर पर लगातार बुलंदशहर कार्रवाई कर रहा है, अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया जा रहा है। हाल ही में झाझर में करीबन 23 कॉलोनियों पर बुलडोजर चला था, जिसको लेकर खुर्जा में भी देर शाम को प्राधिकरण के अधिकारी और बुलंदशहर प्रशासन अधिकारी और लोकल पुलिस की सहायता से बुलडोजर को करीब 23 बीघा जहां पर कॉलोनियां काटी जा रही थी उनको ध्वस्त कर दिया गया है, अदब-ए-नोश कर दिया गया है। डीएम की तरफ से दावा किया जा रहा है जितनी भी तमाम अवैध कॉलोनियां जनपद बुलंदशहर में काटी जा रही हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन को दिशा निर्देश दिए जा रहा है और चिन्हित किए जा रहे हैं कि जिस तरीके से अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं चिन्हित कर उनको बुलडोजर से डिमोलिश किया जाए। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अशोक अपने प्रचार अभियान के दौरान हेलीकॉप्टर से नीचे दिखाते हुए कह रहे थे कि ये मेरे बुलडोजर खड़े हैं और मेंटेनेंस के बाद फिर से आने वाले हैं 10 मार्च को। और देखिए अब लगातार कार्रवाइयों का दौर यहाँ पर जारी है, भूमाफियाओं में भी इसको लेकर के हड़कंप मचा हुआ है। अशोक, बिल्कुल, जिस तरह की बुलंदशहर में कार्रवाई हो रही है, तेजी से कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिस तरीके से कार्रवाई करने के लिए उनको दावा किया गया था, तमाम जो अपराधी हैं वो जेल में होंगे या पूरा प्रदेश पर जाए, ये भूमाफिया पर लगातार कार्रवाई हो रही है। और प्रशासन पर ये भी मैसेज छोड़ा गया है, डीएम की तरफ से हमको एक मैसेज छोड़ा गया है, किसी भी अधिकारी की संलिप्तता रिश्वतखोरी में पाया गया तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी और जेल भेजने तक भी आदेश दे दिए गए हैं। कहीं ना कहीं उसी सरकार योगी सरकार में 2 पॉइंट सरकार आने के बाद में कार्रवाई तेजी हो रही है और माफिया को तमाम चुनौती देने जिस तरीके के लगातार बिल्कुल, जैसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वादा किया था कि कार्रवाई की जाएगी और अब ये कार्रवाई हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका तमाम जानकारी के लिए। नोएडा, चंदौली और गाजियाबाद से मुठभेड़ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 3 तस्वीरें हैं, नोएडा की है, गाजियाबाद की है और चंदौली की है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के दौरान बदमाशों को गिरफ्तार भी किया गया है। कुछ बदमाश इस दौरान घायल भी हुए हैं, पैर में गोली भी लगी है। ये 3 तस्वीरें नोएडा, गाजियाबाद, चंदौली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा था कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और एक के बाद एक नोएडा प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। 2 दिन पहले भी 2 घंटे में 2 एनकाउंटर, 2 मुठभेड़ हुई और कल भी एक मुठभेड़ हुई और अब फिर से मुठभेड़ नोएडा में भी, गाजियाबाद में भी और चंदौली में भी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 9 के साथ बैठक कर रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 9 के साथ बैठक कर रहे हैं, तस्वीरें देख सकते हैं आप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं मीटिंग में और ये बैठक में अधिकारी भी मौजूद हैं।